हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है अगस्त कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है काम्टे जी का प्रत्यक्षवाद। सबसे पहले इनकी कृति की बात कर लेते हैं जो सेंट साइमन जी के साथ इन्होंने लिखी थी। वो थी द प्रोस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी और अपना दर्शन प्रस्तुत किया था। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी इसमें पुस्तक में लिखा गया था। पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त कॉम्टे की सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह पुस्तक 6 भागों में प्रकाशित हुई थी और यह 1830 से 1842 तक प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद और उनके सैद्धांतिक आधार और चिंतन के 3 नियम प्रस्तुत किए थे। जरा सोचिए, ना सूरज पहली बार लाल रंग के साथ उगता है, ना सूरज ढलने के समय लाल रहता है ना। ये सब तो मनुष्य ने पता लगाया है। पृथ्वी गोल है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये इक्वेटर है, काल्पनिक लाइन खींची गई हैं, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब राज्य और देशों को अलग अलग करने के लिए खींची गई हैं। तो ये क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है एक वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए। उसी प्रकार काम्टे जी ने कहा कि सामाजिक घटनाओं का नियम या अध्ययन भी एक निश्चित घटना की तरह होता है। इसे हम लोग वैज्ञानिक चीज़ों द्वारा अध्ययन करेंगे। इसमें 2 चीज़ें उन्होंने ज़रूरी बताई थी, एक था अवलोकन, दूसरा था वर्गीकरण। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के कुछ स्वरूप बताए थे। उसमें से पहला था विज्ञानों का दर्शन। विज्ञानों के दर्शन के उन्होंने 2 तत्व बताए थे, जो था अवलोकन और दूसरा था वर्गीकरण। उन्होंने अपने विज्ञान के अध्ययन में सबसे पहले रखा था गणित को, उसके बाद खगोल शास्त्र को, उसके बाद भौतिक शास्त्र को, फिर उसके बाद रसायन शास्त्र को, उसके बाद जीव विज्ञान को और उसके बाद समाजशास्त्र को होती है। और ये जिस प्रकार एक के बाद एक विज्ञान बढ़ते जाते हैं क्रमवत, इनकी जटिलता बढ़ती जाती है और इनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। पहला विज्ञान स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही दूसरा विज्ञान आ जाता है वो पहले वाले विज्ञान के ऊपर निर्भर हो जाता है। दूसरा स्वरूप था वैज्ञानिक धर्म और नैतिकता। इसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात कही थी। इसमें उन्होंने व्यक्ति के बौद्धिक, भौतिक और नैतिक उन्नति की बात की थी। यह लगभग वैसे ही है जैसे महात्मा गांधी ने अपने सहकारिता का सिद्धांत दिया था, जो कि आवश्यकता से अधिक पैसे कमाता है और गरीब के लिए समाज कल्याण की भावना रखता है। उसी प्रकार मानवता का धर्म अपने स्वार्थ के त्याग के लिए था। इसी वजह से मानवता के धर्म को या सैद्धांतिक नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि व्यवहारिक बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1838 में एक पॉजिटिव सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य दूसरों की अधिक से अधिक सहायता करना था। इसमें तीसरा है प्रत्यक्षवादी राजनीति। इससे ये यूरोप में हो रहे युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने यूरोप में राष्ट्रीय मंडलीय राज्य की स्थापना की, विश्व की स्थापना चाहते थे। मतलब कि यूरोपीय देश जो आपस में लड़ रहे थे उनके बीच ये शांति चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 2 चीज़ें बताई थी। पहला था प्रदर्शन, कि कुछ देशों को प्रदर्शन करके, मतलब 1-2 देश शांत हो जाएं, युद्ध समाप्त कर दें, इसी को देख के दूसरे लोग भी युद्ध को छोड़ दें, मतलब कि डेमो दिखाना। और दूसरा था अनुनय। अनुनय मतलब समझा बुझा करके उसको युद्ध ना होने के फायदे बता करके युद्ध को शांत किया जाए। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं बताई थी, जैसे कि ये वैज्ञानिक पद्धति है। तो वैज्ञानिक पद्धति तो है ही है, जैसे कि प्रकृति के निश्चित नियम होते हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाओं के एक निश्चित नियम अगस्त कॉम्टे ने बताया था प्रत्यक्षवाद में। और फिर इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद द्वारा विज्ञानों का अध्ययन किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया समन्वयात्मक विज्ञान। समन्वयात्मक विज्ञान में उन्होंने बताया कि सभी विज्ञानों की घटनाओं को अलग अलग देखा जाता है, इसीलिए विज्ञानों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर ये अंदर से एक जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है समाज अमूर्त है। समाज
अमूर्त है क्योंकि समाज के संबंध अमूर्त है, इसलिए उसकी विधि भी अमूर्त ही तरीके से कार्य करती है। उसके बाद ये मानवता के धर्म को स्थापित करना चाहते थे प्रत्यक्षवादी के रूप से। उसके बाद अगली विशेषता है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी भी करता है, क्योंकि इसमें प्राचीन लेखों को लेके वर्तमान की स्थिति का पता लगाया जाता है और भविष्यवाणी की जाती है। और ये वैश्विक विज्ञान है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज़ का। अगला है विश्व स्थापना। विश्व स्थापना के लिए इन्होंने 2 तत्व बताए थे, प्रदर्शन और अनुनय। इनके हेल्प करने वाले और भी 3 तत्व हैं, जैसे कि पहला है सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कोई भी कार्य सफलता तब तक नहीं पता चलती जब तक उसका सिद्धांत न बन जाए। इन्होंने अपने सिद्धांत में मानवता के प्रति प्रेम बताया था। दूसरा है आधार। आधार में ये सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तीसरा है उद्देश्य। उद्देश्य में ये प्रगति की बात करते हैं।